हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूँ। हमने पहला चैप्टर रियल नंबर, सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल, तीसरा चैप्टर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और 5 नंबर का चैप्टर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो सब खत्म कर दिए हैं। उसके वीडियो देखने को बाकी है तो आप प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। ओके। और जो भी मैं हैंड रिटन नोट्स लिखता हूँ वो भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आपको मिल जाएगी। सबसे पहले तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो कि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपके पास तुरंत पहुंच जाए। दूसरी बात, ये जो वीडियो है आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर करो और उनको भी सब्सक्राइब करवाओ। ओके। अभी हमने 5 चैप्टर के बाद 8 चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री शुरू किया है। उसमें हमने एक्सरसाइज 8.1 खत्म कर दी है और आज हम उसके पहले के जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल 1 to 5 वो हम करने जा रहे हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं एग्जाम्पल 1। सबसे पहले आपने, मैं मान लेता हूं कि आपने सभी फॉर्मूला पक्की कर ली है। ओके। अच्छा, दूसरी एक बात, यहाँ पर ये हमारा स्मार्ट बोर्ड का कोड नंबर है तो ये आपको लेने की जरूरत नहीं है। ओके, उसको ध्यान में मत रखना। अच्छा, ये जो बॉक्स है ये बॉक्स को आपको ध्यान नहीं रखना है। ओके, कोई बात नहीं। अब देखो यहां पर आपको क्या दिया है, 10a की वैल्यू दे दी है। फाइंड द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल ए। आपको अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। तो पहले तो आपको यहां पर क्या दिया है वो लिखना है। हियर 10a इज इक्वल टू 4/3 ऐसा दिया है। तो 10 यानी क्या होगा, 10 यानी ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन में एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। तो यहां पर हम पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। नाम दे देते हैं ए बी सी। बी राइट एंगल है, यहां पर हमारा एंगल ए है ऐसा बोला है। ओके, तो ए की ये ऑपोजिट साइड है, ये ए की क्या है, ऑपोजिट साइड है। ये एडजेसेंट साइड है और ये हाइपोटेनियस है। ओके, तो ऑपोजिट साइड 4 यानी 4k लेना पड़ेगा। रेशियो है ना, सेंटीमीटर में माप दे तभी आपको के नहीं लगाना है। आपको रेशियो फॉर्म में दे तो आपको 4k और एडजेसेंट साइड 3k ऐसा लिखना है। अब आपको हाइपोटेनियस फाइंड करना है तो पाइथागोरस रूल लेंगे हम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या लेंगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ऐसा होगा। मैं पार्टीशन कर देता हूं, आपको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है। ओके। अच्छा, अब देखो AC स्क्वायर, AC तो पता नहीं है हमें, वो तो फाइंड करना है। इज इक्वल टू AB स्क्वायर, AB यानी 3k का होल स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC यानी 4k का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9k का स्क्वायर k स्क्वायर, यहाँ पर 16k स्क्वायर होगा ना, 4 का स्क्वायर 16k का स्क्वायर k स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 यानी 25k स्क्वायर। तो AC होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5k होल स्क्वायर मैं लिख सकता हूं, 25k स्क्वायर यानी दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर निकल जाएगा
तो AC इज इक्वल टू 5K। ये हम इसको फ्रेम कर दे पहले तो। अब देखो ये वैल्यू इधर मैं लिख देता हूं, कितना आया 5K। अब ये वैल्यू मिल गई। अब हमें ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस 10A पता है, उसके बाद सभी निकालने हैं। तो यहाँ 10A है, तो उसके बाद चलो साइन ए, कॉस ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए, ये सब निकालना है। तो पहले मैं लेता हूं साइन ए। तो साइन ए यानी क्या होगी, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ऐसा लिखेंगे। तो साइन ए ऑपोजिट साइड, ए की ऑपोजिट साइड 4K, हाइपोटेनियस ये 5K, के कैंसल हो गया, तो 4/5, ये हमारा आंसर 1 आ गया। ये पहला वाला मिल गया हमें, साइन ए मिल गया। अब कॉस ए, कॉट ए, सेक ए और कॉस ए सब निकालेंगे। चलो उसके अगले वाले पेज में साइन ए मिल गया। अब कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए यानी फॉर्मूला एडजेसेंट ए, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। तो cos A इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड क्या है 3K। तो 3K प्रॉपरली लिखे, 3K अपॉन हाइपोटेनियस है 5K, के कैंसल, तो 3/5। दूसरा आंसर मिल गया। अब कॉट ए निकालते हैं। कॉट ए, कॉट यानी क्या है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन में ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। तो कॉट ए इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड क्या है 3K और हाइपोटेनियस 3K और ऑपोजिट साइड 4K। तो एडजेसेंट साइड 3K, ऑपोजिट साइड 4K, के कैंसल, तो 3/4 हो गया। उसके बाद सेक ए लेते हैं। सेक ए, सेक यानी हाइपोटेनियस, फॉर्मूला आपको लर्न होनी चाहिए। और एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। तो सेक ए यानी हाइपोटेनियस यानी 5K, एडजेसेंट साइड यानी 3K, के कैंसल, यानी आंसर आया 5/3 हो गया। अब हमें निकालना है कॉसेक ए। आपको तो नीचे कंटिन्यू लिखना है, ओके। मैं पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पर कॉसेक ए, कॉसेक ए यानी हाइपोटेनियस अपॉन में ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए। तो कॉसेक ए, हाइपोटेनियस पता है 5K, ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड कितनी है 4K। तो यहां लिखेंगे हम 4K, के कैंसल, यानी कॉसेक ए इज इक्वल टू 5/4। ये सब आंसर आ गए। तो ये सब बाकी के 5 त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमने निकाल दिए, पांचों के पांचों बाकी के, ओके। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1, ओके। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 लेंगे। यहां पर क्या है, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल। पहले तो हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। देखो यहां पर
बी एंड क्यू, बी और क्यू एक्यूट एंगल है, और यहाँ पर राइट एंगल कोई भी ले सकते हो, बी पी क्यू, यहाँ पर पी ले लेते हैं, ये राइट एंगल है हमारा। ओके, अब देखो यहाँ पर ये दे दिया है साइन बी इक्वल टू साइन क्यू, क्या दे दिया है, हियर हियर साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू इज गिवन, ओके। अब इसकी फॉर्मूला साइन, साइन की फॉर्मूला क्या होगी, साइन यानी देखो साइन बी यानी बी की ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, बी की ऑपोजिट साइड लिखना है तो लिखो, ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल बी अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ साइन क्यू यानी ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल क्यू अपॉन हाइपोटेनियस, तो चलो वैल्यू रखें, मैं पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है, आपको नीचे कंटिन्यू लिखना है। अब देखो ऑपोजिट साइड ऑफ बी, बी की ऑपोजिट साइड यानी पी क्यू अपॉन में हाइपोटेनियस यानी बी क्यू इक्वल टू ऑपोजिट साइड ऑफ क्यू, क्यू की ऑपोजिट साइड बीपी अपॉन में हाइपोटेनियस यानी बी क्यू, दोनों तरफ ये बी क्यू कैंसल हो गया। अब बाकी क्या बचा, पी क्यू इज इक्वल टू बीपी। अब देखो ऐसा रूल्स है कि एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स will be equal, ऐसा रूल है, एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स विल बी इक्वल। तो इक्वल साइड के एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे, तो इक्वल साइड है, ओके, तो उसके एंगल्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स प्रॉपरली लिखते हैं। चलो यहां पर फिर से प्रॉपरली लिखते हैं, एंगल्स टू ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इक्वल साइड से उसके ऑपोजिट एंगल्स, ओके, तो उसके ऑपोजिट पी क्यू, तो पी क्यू साइड है उसके ऑपोजिट एंगल बी, और बीपी, तो बीपी का ऑपोजिट एंगल क्यू। तो देखो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये रूल के अकॉर्डिंग ये रीजन है, ओके, ये रीजन है हमारा, ओके। तो इसी वजह से हम ये लिख सकते हैं, तो ये तो प्रूव करना था, तो हेंस प्रूव हो गया। तो देखो कितना इजी है, ये आईएमपी है, और ऐसा ही एक्सरसाइज 8.1 में ऑलमोस्ट नंबर 6 नंबर का ऐसा ही है, तो ये आपको तैयार रखना है एग्जाम के लिए, इसको आईएमपी लिख दो। और ऐसा ही एक्सरसाइज 8.1 में है नंबर 6, ऑलमोस्ट नंबर 6 है, ओके, तो वो तैयार रखना है। अच्छा, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3, कंसिडर ट्राइंगल ईसीबी।
अब पहले तो हमें ट्रायंगल एसीबी ड्रॉ करना पड़ेगा, तो हम ट्रायंगल एसीबी ड्रॉ करते हैं। तो ये ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया। अब इसको नेम दे देते हैं। नेम क्या देना है? एसीबी, ए सी बी। सी राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो राइट एंगल है। सी क्या है? राइट एंगल है। ए बी की वैल्यू ए बी इज इक्वल टू 29 यूनिट्स है। बी सी इज इक्वल टू 21 यूनिट्स है। ए सी पता नहीं है। एबीसी एंगल एबीसी यानी ये बी एंगल, ये थीटा है। अब हमें ये फाइंड करना है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें ट्रायंगल की तीनों साइड पता होनी चाहिए। तो ये फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस लेंगे। इससे पहले ये थीटा की ऑपोजिट साइड होगी, ये एडजेसेंट साइड होगी, ये हाइपोटेनियस होगा। पाइथागोरस रूल लेते हैं चलो। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, तो क्या होगा? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। मैं पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है, आपको तो इसके नीचे कंटिन्यू ही लिखना है। ओके चलो, इसके बाद यहाँ ए बी स्क्वायर, ए बी यानी 29 है, तो 29 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए सी तो पता नहीं है, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी यानी 21 है, उसका स्क्वायर। 29 का स्क्वायर यानी 841। देखो मुझे तो पता है, अगर आपको पता नहीं है तो 29 इंटू 29 करना पड़ेगा, एग्जाम में टाइम वेस्ट होगा। मैंने पहले दिन ही बोला है कि 1 to 30 तक के स्क्वायर आने चाहिए। AC स्क्वायर तो पता नहीं है, ऐसे ही 21 का स्क्वायर 441, अगर नहीं याद है तो आपका टाइम वेस्ट होगा। 21 इंटू 21 करना पड़ेगा। अब देखो इसको इस तरफ ला दो, तो 841 इस तरफ लाओ तो -441 इज इक्वल टू AC होल स्क्वायर। 841 में से 441 जाएगा तो 400 इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। 400 यानी 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। तो थोड़ा प्रॉपर्ली लिखते हैं, AC का होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर निकल जाएगा, यानी AC इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। तो हम इधर लिख देंगे AC इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। ओके, अब तीनों साइड मिल गई। अब हमें क्या करना है? हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो चलो निकालते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू नंबर 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो cos थीटा की फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनियस होल स्क्वायर, ये हुआ, प्लस साइन थीटा यानी ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनियस होल स्क्वायर। वैल्यू रखो। अब इसमें वैल्यू रखते हैं हम एडजेसेंट साइड। कौन सी थी? थीटा की एडजेसेंट साइड, थीटा की एडजेसेंट साइड 21, हाइपोटेनियस 29 था, उसका होल स्क्वायर। ऑपोजिट साइड 20, मुझे याद है, नहीं तो पीछे देख लेना। ओके, हाइपोटेनियस 29, उसका होल स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर 441, 29 का होल स्क्वायर, 29 का स्क्वायर
841, 20 का स्क्वायर 400, 29 का स्क्वायर 841, एलसीएम लो, एलसीएम 841 दोनों के नीचे है, वन टाइम लिख सकते हैं, ऊपर का कंबाइन करो 441 प्लस 400 तो कितना होगा, यहां पर 881, यहां पर लिखता हूं 881 अपॉन नीचे भी 841 होगा, यहां पर 841 अपॉन में 841 तो ये कैंसल हो जाएगा, तो आंसर क्या आया 1, ये हमारा आंसर है, तो फ्रेम करके लिखेंगे, ओके, ये आंसर हो गया। अब देखो एक का आंसर आ गया, ऐसा ही हमें क्या करना है, दूसरा मैं यहाँ पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है, आपको तो नीचे ही लिखना है, भले जगह बाकी हो इधर, आपको तो पार्टीशन नहीं करना है, ओके। चलो अब दूसरा नंबर टू में किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी फॉर्मूला क्या है, कॉस यानी एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा अपॉन ये साइड लिखा है, प्रॉपरली नहीं हुआ है, लिख देते हैं प्रॉपरली, ओके, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनियस होल स्क्वायर माइनस साइन यानी ऑपोजिट साइड ऑफ थीटा अपॉन हाइपोटेनियस होल स्क्वायर, तो वैल्यू रखो एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, तो अभी यहां से ले सकते हो, वही ट्राइंगल है, एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा यानी यही वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है ना, यहां से ले सकते हैं, ये डायरेक्टली भी अब लिख सकते हो आप, लिखना है तो लिखते हैं, चलो 21 अपॉन 29 होल स्क्वायर, यहां पर 20 अपॉन 29 यही आएगा ना, यही तो है, सिर्फ बीच में प्लस की जगह क्या है, बीच में माइनस है, यही लिखना है, तो यहाँ 441 अपॉन 841, यहाँ पर 400 अपॉन 841, एलसीएम ले लो, एलसीएम 841, अब देखो ऊपर 441 माइनस 400 तो क्या आएगा, 441 में से 400 जाएगा, तो 41 अपॉन 841, ये आंसर आ गया, आंसर है, तो हम कैसे लिखेंगे, फ्रेम करके लो, हो गया, तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 हुआ। अब एग्जाम्पल 4 में क्या है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी राइट एंगल है, ओके, तो पहले तो हम ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल हम ड्रॉ करेंगे, नेम देते हैं ए बी सी, बी राइट एंगल है, अब देखो यहां पर tan a की वैल्यू दी है, आपको किसकी वैल्यू दी है, tan a की वैल्यू 1 के नीचे भी 1, tan यानी ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल ए अपॉन ये एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, तो ऑपोजिट साइड ए की ऑपोजिट साइड, तो ये 1 के, यहाँ के लिखना पड़ेगा, रेशियो है ना, ये तो सेंटीमीटर में मेजरमेंट नहीं है, एडजेसेंट साइड भी 1, एडजेसेंट साइड यानी ये भी 1 के, ओके, अब हाइपोटेनियस निकालना पड़ेगा, ये थर्ड साइड, तो पाइथागोरस रूल लेंगे, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस
AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC तो पता नहीं है हमें, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर यानी 1K का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर यानी ये भी 1K का स्क्वायर। ओके, मैं पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है, आपको नीचे कंटिन्यू लिखना होगा। अब देखो AC का स्क्वायर वो तो पता नहीं है, इज इक्वल टू 1K का स्क्वायर, तो K स्क्वायर, इधर भी 1K का स्क्वायर, K स्क्वायर, तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर 2K स्क्वायर। तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2K होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम, दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर निकल जाएगा, यानी AC इज इक्वल टू √2K। इसको हम फ्रेम कर देते हैं। अब यहां पर इसकी वैल्यू लिख देते हैं √2K हाइपोटेनियस। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू 1 वेरीफाई करना है। ओके, तो हम वेरीफाई करेंगे यहां पर। तो नाउ क्या लेंगे हम, 2 sin A इंटू कॉस A। आंसर 1 आता है कि नहीं आता है वो चेक करते हैं। 2 वैसा का वैसा, sin A की फॉर्मूला ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल A अपॉन हाइपोटेनियस, इधर एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल A अपॉन हाइपोटेनियस। आंसर 1 आता है कि नहीं वेरीफाई करना है। 2 ऑपोजिट साइड, ए की ऑपोजिट साइड 1K हाइपोटेनियस √2K, यहां पर एडजेसेंट साइड ऑफ ए की एडजेसेंट साइड 1K हाइपोटेनियस √2K, के कैंसल, के कैंसल, यहाँ ऊपर 2 नीचे √2 इंटू √2 2 कैंसल, तो इक्वल टू 1। तो 1 आ गया है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज ट्रू। तो लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। वही तो चेक करना था, वे आंसर 1 आता है कि नहीं, तो आ गया। ओके, अब एग्जांपल नंबर 5, इसमें क्या है देखो, पहले तो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। यहां पर हमने ऐसा एक्सरसाइज में भी सम है, ये आपको IMP करना है, लिख देते हैं। यहां पर OPQ, राइट एंगल एट P के पास राइट एंगल है। यहाँ OP का मेजरमेंट, OP 7 सेंटीमीटर है। यहां पर अब देखो ये पता नहीं है, ओके, तो इसको x सेंटीमीटर ले लेते हैं। अब पहले तो ये पता लगाते हैं, हमारे पास इसके लिए क्या दिया है, यहाँ पर OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1 ऐसा दिया है। तो यहाँ हमने PQ इज इक्वल टू x ले लिया है, तो OQ माइनस PQ यानी x इज इक्वल टू 1, माइनस x को उस तरफ ले जाओ, तो 1 प्लस x इतना सेंटीमीटर, ये भी आ गया। पहले मैं इसको फ्रेम कर देता हूं और इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूं, ये इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, ये इसकी वैल्यू आ गई तो यहां लिख देते हैं 1 प्लस x सेंटीमीटर। अब हमें x की वैल्यू निकाल के, पहले तो हमें क्या करना है, स्पेसिफिक, हर एक की डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए। तो x अननोन है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस रूल यूज करेंगे। तो यहां मैं पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको तो नीचे ही लिखना है।
according to Pythagoras, according to Pythagoras, according to Pythagoras, according to Pythagoras। अब देखो क्या होगा, OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, OQ यानी 1 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OP यानी 7 का स्क्वायर, PQ यानी x का स्क्वायर। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसी फॉर्मूला है हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी मेथड से यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर, दोनों तरफ x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब ये रफ है तो मैं निकाल देता हूं, निकाल दिया। अब देखो यहां से मुझे x को सब्जेक्ट करना है तो x को 2x रहने दो, 49 तो है, प्लस 1 उस तरफ ले जाओ -1, तो 49 - 1 48, 2 को डिवाइड कर दो तो x इज इक्वल टू 48/2 यानी 24 सेंटीमीटर। ये आपको क्या वैल्यू आ गई, अब देखो x यानी PQ, ये PQ की वैल्यू आ गई। ओके, इसको मैं फ्रेम करके लिख दूं, चलो ये आ गई। यहां पर x की वैल्यू मिल गई आपको तो लिख देते हैं x यानी 24 सेंटीमीटर हो गया। ओके, अब यहां पर 1 प्लस x तो OQ क्या मिलेगा वो भी पहला तो मैं पार्टीशन करके लिख देता हूं यहां पर। अब देखो अब मुझे OQ, तो OQ यानी 1 प्लस x, तो 1 प्लस x यानी क्या है 24, यानी OQ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो इसको भी फ्रेम कर देते हैं हम। देखो अब हमें क्या फाइंड करना है, ये भी लिखना है तो लिख देते हैं यहाँ पर। ये हुआ 25 सेंटीमीटर, ये हमने निकाल दिया। ओके, अब हमें साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो साइन क्यू, अब देखो साइन क्यू यानी ऑपोजिट साइड ऑफ एंगल क्यू अपॉन हाइपोटेनियस, तो ऑपोजिट साइड ऑफ क्यू, क्यू की ऑपोजिट साइड 7, हाइपोटेनियस यानी 25 हो गया, कैंसलेशन होता नहीं है। ये हमारा आंसर नंबर 1 हो गया। अब आंसर नंबर 2 करेंगे हम। चलो तो क्या निकालना है, कॉस क्यू, तो कॉस यानी एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल क्यू अपॉन हाइपोटेनियस। फॉर्मूला तो आपको रटनी होगी प्रॉपरली, तो कॉस क्यू इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड, क्यू की एडजेसेंट साइड 24 अपॉन हाइपोटेनियस यानी 25, कैंसलेशन नहीं होता है, तो यही हमारा आंसर है। और आंसर को हम फ्रेम करके लिखते हैं, तो ये हमारा आंसर और ये भी आंसर है। ओके, तो इसको लिख देते हैं हम आंसर नंबर 2, ये आंसर 2 है। हो गया, तो पांचों के पांचों एग्जाम्पल हमने आज फिनिश कर दिए। ओके, तो हमने 8.1 फिनिश किया और उसके पहले के 5 एग्जाम्पल कंप्लीट किए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या लेंगे, एक्सरसाइज 8.2। ओके, सबसे पहले तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो कि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए तो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। दूसरी बात, ये जो वीडियो है आपके फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करो और उनको भी सब्सक्राइब करवाओ
तीसरी बात, ये जो भी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है, वहां से आप ले सकते हो। ओके। चौथी बात, अगर आपने आगे के वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो वो प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, वहां से आप ले सकते हो। ओके। तो नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक्सरसाइज 8.2 के साथ। ओके, चलो टाटा बाय, सी यू।